वेलकम बैक टू माय क्लास। तो मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से ऐसे डेली यूज सेंटेंसेस जो आप इन्हें अपने एवरीडे इंग्लिश में यूज करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आप डेली यूज सेंटेंसेस भी नहीं सीखेंगे, इसमें हम कुछ इंग्लिश के फ्रेजेस सीखेंगे, कुछ ग्रामर्स भी सीखेंगे कि हैव टू का यूज हम कहाँ करते हैं, लेट का यूज हम कहाँ करते हैं, और इसमें हम मतलब ये सीखेंगे कि आप एक सेंटेंस से कैसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना के अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप डेली यूज सेंटेंसेस सीखेंगे, साथ ही साथ आप इंग्लिश के फ्रेजेस सीखने वाले हैं, क्योंकि फ्रेजेस इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना ग्रामर के जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो, और हम इसमें ग्रामर्स भी सीखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर्स का आना बहुत जरूरी है, और नए वर्ड्स भी सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि हम ये सीखेंगे कि आप एक सेंटेंस से कैसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना के अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है मैं खुश हूं। तो जब भी आपको कहना हो ना इंग्लिश में कि मैं खुश हूं, अगर आप उससे इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं आई एम ओवर द मून। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं खुश हूं तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम हैप्पी। ये बिल्कुल करेक्ट है, आई एम हैप्पी आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं या आप बिना ग्रामर्स में उलझे इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप फ्रेज का यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई एम ओवर द मून। तो जब भी आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ओवर द मून। देखिए एक सेंटेंस को ना कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको जो आसान लगता हो, जो इजी लगता हो आप उसे बोल सकते हैं। जैसे देखिए मैं खुश हूं तो आप बोल सकते हैं आई एम ओवर द मून, या बोल सकते हैं आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, ये भी करेक्ट है, आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। या बोल सकते हैं आई एम डिलाइटेड। देखिए डिलाइटेड का मतलब भी होता है खुश होना, तो आई एम डिलाइटेड। या आप दो फ्रेज का और भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं आई एम फ्लाइंग हाई। तो आई एम फ्लाइंग हाई एक फ्रेज है, इसका भी मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। या बोल सकते हैं आई एम क्लाउड नाइन, आई एम ऑन क्लाउड नाइन, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। तो आप बोल सकते हैं आई एम ओवर द मून, आई एम फ्लाइंग हाई, आई एम ऑन क्लाउड नाइन। या बोल सकते हैं आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, या आई एम डिलाइटेड। तो देखिए एक सेंटेंस को बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी एक सेंटेंस को बोलने का। आपको जो आसान लगता है, जो इजी लगता है, आप उसे अपने कन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमारा अगला सेंटेंस है मुझे जाना है। तो जब भी हमें ये कहना होता है ना कि कोई काम हमें करना है तो वहां पे हम हैव टू का यूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हैव टू का यूज हम कहाँ करते हैं। पहले हम ये सेंटेंस देखते हैं कि मुझे जाना है, तो उसकी इंग्लिश होगी आई हैव टू गो। देखिए जब भी हमें ये कहना होता है ना कि कोई काम हमें करना है तो वहां पे हम हैव टू लगाते हैं, हमें कोई काम मजबूरी में करनी है। और कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके लास्ट में ना है आए या पड़ता है, जैसे मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, दोनों ही सेंस में हम हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे जाना है, मुझे सोना है, मुझे तुमसे मिलना है, और मुझे पढ़ना है, मुझे उसे बुलाना है, या मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, तो कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके लास्ट में ना है आए और आप ये कहना चाहते हैं कि कोई काम आपको करना है, जब भी हम ऑब्लिगेशंस दिखाते हैं तो वहां पे हम हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं। हैज टू हम कब लगाएंगे, हैज टू कब लगाएंगे, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज टू लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा जैसे आई, यू, वी, दे, या कोई किसी हम दो व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम हैव टू लगाएंगे। जैसे ही, सी, इट, या किसी का नाम हो तो उसके साथ हम हैज टू लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गो क्या है, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या था, मुझे जाना है, तो क्या हो जाएगा आई हैव टू गो। तो जैसे आपको बोलना है ना कि मुझे पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा आई हैव टू स्टडी। गो के जगह हम लोग स्टडी लगा देंगे। देखिए आप इस पैटर्न से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे मुझे तुमसे मिलना है, आई हैव टू मीट यू, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी, मुझे तुमसे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, या मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे आना है, आई हैव टू कम। तो कोई भी काम हमें करना है तो वहां पे हम हैव टू लगाते हैं। और हैज टू का कब यूज करेंगे, जैसे उसे पढ़ना है तो क्या हो जाएगा ही हैज टू
स्टडी, उसे जाना है, he has to go। तो ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने एक कुछ ग्रामर के पॉइंट हमने क्लियर किया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी काम जब हमें ये कहना होता है कि करना है तो वहां पे हम हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं। और आप इस पैटर्न से बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना के अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे तुमसे मिलना है, आई हैव टू मीट यू। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, एंड अगला हमारा सेंटेंस है यह क्या है। जैसे कोई भी चीज है, आप पूछना चाहते हैं कि यह क्या है, तो उससे आप इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट इज दिस। देखिए, क्या की इंग्लिश व्हाट और है की इंग्लिश इज हो गई, और दिस यह क्या है तो व्हाट इज दिस। अगर आपको पूछना है ना कि वह क्या है तो क्या पूछेंगे, यह क्या है तो हो गया व्हाट इज दिस। वह क्या है, व्हाट इज दैट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। यह क्या है, व्हाट इज दिस। वह क्या है, व्हाट इज दैट। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड अगला है चाहे जो हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि चाहे जो हो जाए मैं ये काम करूंगा, चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश सीख के रहूंगा, चाहे जो हो जाए मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, चाहे जो हो जाए मैं उससे फोन नहीं करूंगा। तो चाहे जो हो जाए तो उसकी इंग्लिश होती है कम व्हाट में। आप इसे याद कर लीजिए। तो जब भी आपको बोलना है ना कि चाहे जो हो जाए, कम व्हाट में, कम व्हाट में चाहे जो हो जाए मैं नहीं जाऊंगा, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कम व्हाट में आई विल नॉट गो। तो इस तरह से भी आप एक सेंटेंस बना के भी इसे यूज कर सकते हैं, या अपने हिंदी लैंग्वेज के साथ भी इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कम व्हाट में मैं नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए मैं नहीं जाऊंगा, कम व्हाट में चाहे जो हो जाए। तो जब भी आपको कहना है ना कि चाहे जो हो जाए तो उसकी इंग्लिश होती है कम व्हाट में। एंड अगला है चिंता मत करो। देखिए, जैसे कोई बहुत ही परेशान है, किसी चीज को लेकर चिंता कर रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, यार ये काम कैसे मैं करूंगा, बहुत चिंतित है। आप किसी को बोलना चाहते हैं कि चिंता मत करो, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वरी। वरी का मतलब चिंता करना। तो देखिए, आप इस सेंटेंस को ना बहुत सारे तरीके से बोल सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं डोंट पैनिक, या पैनिक भी बोल सकते हैं, डोंट पैनिक, डोंट वरी या डोंट पैनिक, या बोल सकते हैं डोंट बी वरीड। तो 3 तरीके से बोल सकते हैं। तो जब भी आपको किसी को बोलना है ना कि चिंता मत करो, तो बोल सकते हैं डोंट वरी, डोंट पैनिक, या बोल सकते हैं डोंट बी वरीड। ओके, एंड अगला है मैं जानता हूं। जैसे हम कहते हैं यार मैं जानता हूं या मुझे पता है। जैसे आपको कोई चीज कुछ बता रहा है और आप कहना चाहते हैं कि भाई मैं जानता हूं या मुझे पता है, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई नो। बहुत ही बेसिक है और बहुत ही यूजफुल है, जो कि हम अपने एवरीडे कन्वर्सेशंस में इससे यूज करते हैं ना। बार बार हम कहते हैं यार मुझे पता है, मैं जानता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई नो। अब देखिए, आप यहाँ से भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मुझे पता है तो हो गया आई नो, मुझे नहीं पता तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो। क्या हो जाएगा, आई डोंट नो। ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि हिंदी के वाक्य में लास्ट में क्या है हमारा, ता हूं, मैं जानता हूं, ता हूं। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और जैसे ही हम नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू और डज। तो आई के साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू और डज। उसके बाद हम लगाएंगे नॉट। तो आई डोंट नो, मैं जानता हूं, आई नो। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या आप जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू यू नो। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। अगर आपको कहना हो ना कि उसे पता है, तो क्या हो जाएगा, ही नोज। या आपको बोलना है कि मैं जानता था या मुझे पता था, तो क्या हो जाएगा, आई न्यू। नो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, न्यू। तो मैं पता था, मुझे पता था, या मैं जानता था, क्या हो जाएगा, आई न्यू। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आपको बोलना है कि उसे नहीं पता है, तो कैसे बोलेंगे, he doesn't know या she doesn't know। he, हम जब किसी बंदे के बारे में बात करेंगे तो he का यूज करते हैं, और जब हम किसी बंदी के बारे में बात करते हैं तो she का। जैसे उसे पता है, he doesn't know या she doesn't know। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मुझे सब कुछ पता है, तो I know everything। मुझे कुछ नहीं पता, I don't know everything। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड अगला सेंटेंस है मुझे सोने दो। जैसे आपको कोई परेशान कर रहा है, आप सोना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं कि मुझे सोने दो, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी स्लीप। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। अब देखिए, इस पैटर्न से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, स्लीप की जगह गो हो गया।
मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, या मुझे देखने दो, लेट मी सी, या मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, और लेट का यूज हम करते हैं, देखिए कोई भी काम जब हम कहते हैं ना कि कोई काम हमें करने दो, कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके लास्ट में दो है, जैसे मुझे करने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, तो वहां पे हम लेट का यूज करते हैं। लेट के बाद हम लगाते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सॉफ्ट फॉर्म। तो मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे देखने दो, लेट मी सी। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, और हमारा अगला सेंटेंस है नल चालू कर दो। जैसे आपको किसी को बोलना है कि नल चालू कर दो, तो उससे आप इंग्लिश में बोलेंगे टर्न ऑन द टैप। देखिए टैप का मतलब होता है नल, और टर्न ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब यहाँ पे है चालू करने से। ठीक है, तो आपको बोलना है कि नल चालू कर दो, तो कैसे बोलेंगे? टर्न ऑन द टैप। अब देखिए टर्न ऑन का यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे पंखा चालू कर दो, तो क्या बोलेंगे? टर्न ऑन द फैन। टीवी चालू कर दो, टर्न ऑन द टीवी। एसी चालू कर दो, टर्न ऑन द एसी। फ्रिज चालू कर दो, टर्न ऑन द फ्रिज। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं टर्न ऑन का यूज करके। कोई भी चीज चालू करने के लिए, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, कोई भी चीज है आप उसे बोलना चाहते हैं। गैस भी हो गया, जैसे गैस चालू कर दो, टर्न ऑन द गैस, या नल चालू कर दो, टर्न ऑन द टैप। लेकिन जब भी हम बंद करने की बात करेंगे, जैसे आपको बोलना है कि नल बंद कर दो, तो टर्न ऑन, ऑन की जगह आपको लगा देना है यहाँ पे ऑफ। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, ऑन की जगह ऑफ लगा देना है। तो टर्न ऑफ द टैप, नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। टीवी बंद कर दो, टर्न ऑफ द टीवी। पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द फैन। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चालू करने के लिए टर्न ऑन, और बंद करने के लिए टर्न ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट है शोर मत करो या हल्ला मत करो। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, कोई शोर कर रहा है, हल्ला कर रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है आपको, तो आप बोलना चाहते हैं कि शोर मत करो या हल्ला मत करो, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक अ नॉइज। देखिए मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर करना या हल्ला करना। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए। तो जब भी आपको किसी को बोलना है ना कि शोर मत करो या हल्ला मत करो, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक अ नॉइज। हल्ला मत करो या शोर मत करो। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, ये बहुत ही आसान है। जैसे कोई भी चीज हो आपके लिए बहुत ही आसान है, आप कहना चाहते हैं कि बहुत ही आसान है, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स इजी पीजी। देखिए यह एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि यह बहुत ही आसान है। आप ये भी बोल सकते हैं इट्स इजी या इट्स वेरी इजी, अगर आप थोड़ा एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं, या आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना चाहते हो भी बिना ग्रामर्स में उलझे, तो आप बोल सकते हैं इट्स इजी पीजी। या आप बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक, यह भी एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि बहुत ही आसान है। या बोल सकते हैं इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इसका भी मतलब है कि ये बहुत ही आसान है। तो कोई भी चीज आपके लिए आसान हो तो इसे कहने के बहुत सारे तरीके हैं। आप बोल सकते हैं इट्स इजी पीजी, या बोल सकते हैं इट्स सिंच। इट्स सिंच, इसका मतलब है कि ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये थोड़ा इनफॉर्मल है, जस्ट आप अपने फ्रेंड के साथ इसे यूज कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना है ना कि बहुत ही आसान है, तो बोल सकते हैं इट्स सिंच, या बोल सकते हैं इट्स इजी पीजी, इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, या आप ऐसे बोल सकते हैं इट्स इजी, इट्स वेरी इजी। तो किसी भी सेंटेंस को देखिए कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको जो आसान लगे, जो इजी लगे, आप उसे यूज कर सकते हैं, और आप तो किसी से भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, तो इसे कहने के बहुत सारे तरीके हैं। बोल सकते हैं इट्स इजी पीजी, इट्स सिंच, इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स अ वॉक इन द पार्क। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। इट्स अ डूडल, आप बहुत सारे तरीके हैं। ओके, एंड अगला है क्या करूं। जैसे आप कहना चाहते हैं ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलना चाहते हैं क्या करूं, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टू डू, मतलब क्या करूं। जैसे आपको बोलना है कि क्या खाऊं, तो क्या हो जाएगा? व्हाट टू ईट। डू की जगह हो जाएगा ईट, व्हाट टू ईट। अगर आपको बोलना है ना कि कैसे कहूं, हाउ टू से। आपको बोलना है कि क्या करूं, व्हाट टू डू। कहाँ जाऊं, वेयर टू गो। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है मेरी मदद करो। जैसे आपको किसी को बोलना है कि मेरी मदद करो, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे हेल्प मी। देखिए हेल्प का मतलब होता है मदद करना, और मेरी मदद करो, तो मेरी की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हेल्प मी। अगर आपको बोलना है कि उसकी मदद करो, तो क्या हो जाएगा? हेल्प हिम। अगर कोई लड़का है तो हिम, अगर कोई लड़की है तो हर। अगर आपको बोलना है कि उनकी मदद करो, तो क्या हो जाएगा? हेल्प देम। या अगर आपको बोलना है कि हमारी मदद करो, तो हो जाएगा अस।
ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मेरी मदद करो, हेल्प मी, उसकी मदद करो, हेल्प हिम या हेल्प हर, उनकी मदद करो, हेल्प देम, हमारी मदद करो, हेल्प अस। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, मुझे देखो, जैसे आप किसी को बोलना है ना कि मुझे देखो, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे लुक एट मी। आप देखिए लुक मी नहीं बोलेंगे, लुक के बाद आपको एट प्रपोजिशन लगाना है, तो आप क्या बोलेंगे, लुक एट मी। अगर आपको बोलना है कि उसे देखो, तो क्या हो जाएगा, लुक एट हिम, ठीक है। या आपको बोलना है कि इसे ध्यान से देखो, तो आप क्या बोलेंगे, लुक केयरफुली, लुक केयरफुली। या आपको बोलना है कि सीधे देखो, तो कैसे बोलेंगे, लुक अहेड। यहाँ देखो, लुक हियर, वहां देखो, लुक देयर, ठीक है। तो आप इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट है उससे बताओ, जैसे कोई भी बात है आपको बोलना है कि उससे बताओ, तो उससे आप इंग्लिश बोलेंगे टेल हर। मुझे बताओ, टेल मी, उन्हें बताओ, टेल देम, हमें बताओ, टेल अस। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। टेल का मतलब होता है बताना। एंड अगला है मैं असहमत हूं। तो जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको ये दिखाना है ना कि आप किसी की बातों से डिसएग्री हैं, तो आप बोल सकते हैं आई बैक टू डिफर, मतलब कि मैं असहमत हूं। तो कोई किसी ने कोई डिसीजन लिया है या कोई प्लान बनाया है या किसी ने कुछ आइडिया दिया है, आप उससे डिसएग्री हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है, तो आप बोलना चाहते हैं कि मैं असहमत हूं, तो उसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई बैक टू डिफर। देखिए आई बैक टू डिफर यह एक पोलाइट फ्रेज है, ये एक तरीका है बहुत ही पोलाइटली किसी से ये कहने का कि मैं आपसे असहमत हूं। तो जब भी आप बहुत ही पोलाइटली किसी से बोलना चाहते हैं कि मैं आपकी बातों से असहमत हूं, तो आप बोल सकते हैं आई बैक टू डिफर, यह एक फ्रेज है, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं कि आई डोंट एग्री, ठीक है, कि मैं असहमत हूं। तो आई डोंट एग्री की जगह आप बोल सकते हैं आई बैक टू डिफर। ये थोड़ा पोलाइट तरीका है किसी से भी कहने का कि मैं असहमत हूं। अगर आपको बोलना है कि मैं सहमत हूं, तो क्या सिंपली हो जाएगा आई अग्री। अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या आप सहमत हैं, तो कैसे बोलेंगे, डू यू अग्री, क्या आप सहमत हैं, डू यू अग्री। मैं सहमत नहीं हूं, तो या मैं असहमत हूं, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट अग्री। या आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं आई बैक टू डिफर, मतलब मैं असहमत हूं। तो जब भी आपको किसी से असहमति दिखानी है, किसी से सहमत नहीं है, किसी के डिसीजन पे, किसी के फैसले से, तो बोल सकते हैं आई बैक टू डिफर। थोड़ा ये पोलाइट साउंड करता है। ओके, नेक्स्ट है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जैसे आपको कोई हेल्प चाहिए, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो आप उस इंग्लिश में बोल सकते हैं कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए कुड एक मॉडल वर्ब है और कुड का यूज हम करते हैं जब हम किसी से बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। तो जब भी आपको किसी से बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है, तो वहां पे आप मॉडल वर्ब कुड का यूज कर सकते हैं। कुड एक बहुत ही पोलाइट तरीका होता है किसी से भी रिक्वेस्ट करने का। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी। या आप एक फ्रेज का भी यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कुड यू गिव मी अ हैंड, क्या आप मुझे मेरी मदद कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कुड यू हेल्प मी। तो कुड एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब है, जिसका यूज हम करते हैं किसी से भी रिक्वेस्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है यह काम नहीं कर रहा है। जैसे घर में कोई भी चीज हो ना, टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, ग्राइंडर हो, काम नहीं कर रहा है, काम करना बंद कर दिया है, खराब हो गया है, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स आउट ऑफ ऑर्डर। देखिए इट्स आउट ऑफ ऑर्डर भी एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि यह काम नहीं कर रहा है, तो बोल सकते हैं इट्स आउट ऑफ ऑर्डर। जैसे टीवी काम नहीं कर रहा है, तो बोल सकते हैं इट्स आउट ऑफ ऑर्डर। ग्राइंडर नहीं काम कर रहा है, तो बोल सकते हैं इट्स आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब यह काम नहीं कर रहा है। तो आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है आज बहुत गर्मी है। जैसे आपको बोलना है ना कि आज बहुत गर्मी है, तब उसे इंग्लिश बोल सकते हैं इट्स बॉइलिंग टुडे, या बोल सकते हैं इट्स वेरी हॉट टुडे। तो आप मतलब आपको जो आसान लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। तो आज बहुत गर्मी है, इट्स बॉइलिंग टुडे, या बोल सकते हैं इट्स वे टू हॉट, मतलब आज बहुत गर्मी है, या इट्स वेरी हॉट टुडे। तो टुडे का मतलब होता है आज। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस सीखे हैं और कुछ ग्रामर के पैटर्न्स भी सीखे हैं, जिसकी मदद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आपने आज ये सीखा है कि आप कैसे एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं और आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके काम की लगी हो, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना जरूर करिएगा, उसे भूलिएगा मत, तभी मेरी अगली वीडियो आप देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस।